नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपकी एंकर अरीशा गजल। आज हम बात करने वाले हैं उस खत की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सीधा मुख्यमंत्री को खत लिखा है, वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को। रविंद्र सिंह भाटी अब सिर्फ राजस्थान के हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान के बाहर हो रहे अन्याय पर भी आवाज उठा रहे हैं। भाटी का जलवा अब सिर्फ राजस्थान के बाहर भी जाकर बहुत तेजी और उत्तम तरीके से लोगों के बीच में एक नई छवि बना रहा है। और इसी तरीके का हम ताजा उदाहरण देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में गैर मराठी के साथ हो रहे हमलों पर रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरीके से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सबसे पहले सुनिए भाटी जी ने क्या कहा। भाषा हमें जोड़ने का मध्यम काम करती है, ना कि बांटने का हथियार है। महाराष्ट्र की पहचान उसकी उदार और समावेशी संस्कृत है। कुछ असामाजिक तत्व इसे बदलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साहब, इस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए। देखिए दोस्तों, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। महाराष्ट्र हमेशा से पूरे भारत के लिए राजयोग रहा है, जहां पर व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ यूपी, बिहार से लेकर राजस्थानी और गुजराती भी यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। हर राज्य के लोग बसे हुए हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, इन शहरों की खूबसूरती ही यहीं की एक बहुत महत्वपूर्ण झलक दर्शाती है। हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और इस तरीके का विवाद होना एक सही मायने में नहीं खड़ा होता है। लेकिन हाल ही के दिनों में कुछ घटनाएं सामने आई है जहां गैर मराठी लोगों पर हिंसा हो रहा है, धमकी दी जा रही है और डर का माहौल बना हुआ है। रेलवे स्टेशन, बाजार या कॉलेज, कुछ भी असामाजिक लोगों की वजह से गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी को लेकर भाटी जी ने सीधे खत लिख दिया। ये महाराष्ट्र की मूल्य संस्कृति नहीं है। यहाँ हर किसी को सुरक्षित महसूस करने का एक हक है। अब सोचिए, अगर कोई राजस्थान का मजदूर या व्यापारी महाराष्ट्र जाए और वहाँ डर के साये में रहे तो कैसा लगेगा? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? हमारा संविधान कहता है कि हम लोग अलग नहीं हैं, मतलब किसी को भी कहीं रहने की इजाजत है, कोई भी भाषा वो बोल सकता है और कहीं पर भी जाकर वो कमा सकता है, वो उसका हक है। रविंद्र सिंह भाटी का जो ये खत था, महाराष्ट्र के सरकार से ये साफ कहता है कि अब टाइम आ गया है कि जो लोग हिंसा फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और ऐसी नीति बनाई जाए जिससे महाराष्ट्र में फिर से एक सुकून पैदा हो सके और लोग सुरक्षित महसूस कर सके। तो दोस्तों, सवाल ये मेरा आपसे है, क्या आप मानते हैं कि कोई भाषा हमें बांट सकती है और भाषा के आधार पर सब दूसरों से लड़ेंगे, या फिर मिलजुल कर मजबूती से रहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।